अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी छात्राओं यानी 8वीं क्लास की छात्राओं का आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं हिंदी मिस। तो आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? पोयम पढ़े थे ना? कौन सी पोयम? बंदरबाट। आप उससे क्या सीख चुके कि दो झगड़ा करने से तीसरे का लाभ किस तरह होता है, ये आप उस पोयम के जरिए सीख चुके हैं। तो बच्चों, अब नेक्स्ट आता है, आपको लेटर लिखने आता है ना बच्चों? लेटर कैसा लिखा जाता है, किसके लिए कैसा उसका मॉडल होता है, ये तो आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो चलिए और एक बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि लीव लेटर छुट्टी पत्र कैसा लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों, आप अपने रीडर में पार्ट नंबर 8 क्या है? छुट्टी पत्र। छुट्टी पत्र को इंग्लिश में लीव लेटर। तो छात्र इस छुट्टी पत्र से क्या सीखते हैं? लेटर कैसा लिखा जाता है, इसकी आपको सीख प्रैक्टिस होती है। तो देखिए बच्चों, रीडर में छुट्टी पत्र फर्स्ट क्या आना चाहिए? साइड में दिनांक है ना? दिनांक दी बोले तो दिनांक यानी डेट, यहाँ पर डेट लिखेंगे आप। तो नेक्स्ट आता है यहाँ प्रेषक। प्रेषक हिंदी में और इंग्लिश में किसको बोलते हैं? भेजने वाले को टू बोल के लिखा जाता है ना इंग्लिश में। यहाँ पर प्रेषक भेजने वाला कौन है? सुधा है। कौन छुट्टी पत्र लिख रही है? सुधा। कौन लेटर भेज रही है? सुधा। प्रेषक यानी भेजने वाला कौन है? वो सुधा। कौन सी क्लास की? 8वीं कक्षा। आप ही की क्लास है ना 8वीं कक्षा। तो आप इसी तरह ऊपर प्रेषक लिखेंगे, यहाँ पर आपका नाम या आ बा का भी लिख सकते हैं। अगर आप अपना नाम नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आ डॉट लगाना, फिर बा डॉट, फिर का, इस तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं सुधा की जगह पे। नीचे क्या है? कंपलसरी आपकी कक्षा रहना है 8वीं कक्षा। और स्कूल नेम क्या है? यहाँ पर सरकारी हाई स्कूल मैसूर। कोड नंबर तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? कौन सा स्कूल है आपका? इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल है ना? तो वहां पर आपका स्कूल लिख के नीचे आप कहाँ पर रहते हैं? मैसूर है क्या आपका? नहीं ना, गुलबर्गा। गुलबर्गा लिख के आप यहाँ पर बाजू में कोड लिखेंगे। हाँ, आ रहा है ना बच्चों समझ में? देखिए और एक बार, प्रेषक यानी आप है लिखने वाले, प्रेषक भेजने वाले, लिखने वाले भेजने वाले कौन? आप। आबा का, क्लास 8वीं कक्षा। स्कूल नेम इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल। नीचे मैसूर की जगह गुलबर्गा। ये जो नंबर्स है वहां पर गुलबर्गे का कोड। फिर नेक्स्ट सेवा में, कक्षा अध्यापक। कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर। कक्षा अध्यापक क्लास टीचर। फिर यहाँ पर और एक बार स्कूल नेम आना चाहिए आपका। तो कक्षा अध्यापक इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्गा, पिन कोड नंबर। आया ना बच्चों समझ में? तो नेक्स्ट आता है फिर और एक स्टेप, आदरणीय महोदय यानी आदरणीय महोदय यानी रेस्पेक्टेड सर बोल के आप इंग्लिश में लिखते हैं ना, यहाँ पर हिंदी में आदरणीय महोदय। आदरणीय यानी सम्मान के योग्य, रेस्पेक्टेड सर। विषय, विषय यानी सब्जेक्ट। आप इंग्लिश में सब्जेक्ट बोल के डालते हैं ना, इसी तरह आना। ये जो स्टेप बाय स्टेप है ना, उसी तरह आप लिव लेटर लिखते वक्त इसी स्टेप को ध्यान में रख के लिव लेटर लिखेंगे बच्चों। विषय सब्जेक्ट क्या है? 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। कितने दिन की छुट्टी? 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना है। 3 दिन की छुट्टी की गुजारिश का लेटर। तो चलिए नीचे फिर नेक्स्ट, ये तो हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ। क्या सब्जेक्ट हुआ? 3 दिन की छुट्टी। नेक्स्ट आता है आपका विषय क्या है? विस्तार से यहाँ पर लिखना है कि
किस लिए आप छुट्टी ले रहे हैं और कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, ये भी आपको इस लेटर में मेंशन करना होगा। देखिए, उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि, उपर्युक्त यानी जैसा के ऊपर कहा गया है। आप ऊपर सब्जेक्ट में लिखे हैं ना 3 दिन की छुट्टी बोल के, तो उपर्युक्त बोले तो जैसा के ऊपर कहा गया है। विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि, आपसे गुजारिश है कि, ऊपर जो कहा गया है उसी के संबंध में, उसी के सिलसिले में आपसे गुजारिश है कि दिनांक 4-10-17 से दिनांक 6-10-17 हो गए ना 3 दिन, 4-5-6 3 दिन की छुट्टी हो रही है ना आपको। आप भी क्या है, आप जो डेट ले रहे हैं वो डेट, और जो मंथ में ले रहे हैं वो मंथ, और जो ईयर में ले रहे हैं वो ईयर यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो ठीक है, दिनांक 6-10-17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। क्या यानी 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना है, उसके अंदर क्या है, तारीख है, डेट है 4-10-17 से 6-10-17 तक। तो अब इसमें विषय क्या आ रहा है, तक मुझे क्या विषय आ रहा है, अपने भाई की शादी में हिस्सा लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं, बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। इसलिए विद्यालय यानी स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती। अंथा यानी आखिर, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे गुजारिश करती हूँ। ये तो हो गया, डेट भी मेंशन हो गया, डेट भी बताया गया और उसका कारण भी बताया गया कि क्यों छुट्टी ले रहे हैं, किस लिए आप छुट्टी ले रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पर लिख चुके। अब फिर और एक बार क्या है, कक्षा अध्यापक से प्रार्थना करती हूँ, यानी आखिर में मैं आपसे यानी कक्षा अध्यापक से प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, कि मुझे आप इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, दया करें। इस तरह है लीव लेटर। क्या क्या आया, समझ में आया ना बच्चों। फिर क्या है, धन्यवाद सहित यानी धन्यवाद, थैंक यू लिखते हैं ना, वो हुआ XXX, अभिभावक के हस्ताक्षर, यानी अभिभावक किसको कहते हैं, आपके पेरेंट्स, आप जिसके साथ हैं उसकी यहाँ पर साइन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा। यहाँ पर क्या है, सुधा क्या है, एक गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या यूज होता है हिंदी में, स्टूडेंट को छात्रा, और बॉय के लिए छात्र। तो यहाँ पर वही बताया गया है, छात्रा आपकी आज्ञाकारी छात्रा, आपकी ओबीडियंट, यूर ओबीडियंट स्टूडेंट बोल के आप इंग्लिश में लिखते हैं ना, हिंदी में क्या आता है, आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा। आप अगर ऊपर नाम मेंशन कर रहे हैं तो नेम लिखेंगे, नहीं ऊपर सुधा की जगह पे, ऊपर प्रेषक के बाद ऊपर सुधा है ना, सुधा की जगह पे आप आबा का लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या आना, सुधा नहीं आना, आपका नाम नहीं आना, बल्कि अ ब का इसी तरह आप लिखेंगे। यहाँ बाजू क्या है, आपके पेरेंट्स की साइन रहेगी। तो बच्चों आ रहा है ना लीव लेटर समझ में। आप क्या करिए, इसी लीव लेटर को 3 मरतबा क्या है, आप अपने होमवर्क बुक में लिखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। किस तरह का स्टेप किस तरह से आना चाहिए, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए। अच्छे से ध्यान में रखिए कि दिनांक किधर आना है, प्रेषक, फिर सेवा में, फिर आदरणीय महोदय, फिर आदरणीय महोदय के नीचे क्या आना है, आपका विषय, सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट में क्या मेंशन होना है, आपकी छुट्टी, कितने दिन की छुट्टी ले रहे हैं वो मेंशन होना है। फिर आप पूरे जो कारण लिख रहे हैं नीचे से क्या है, कारण भी लिखेंगे, और क्या डेट से क्या डेट तक छुट्टी कर रहे हैं वो डेट भी आप मेंशन करेंगे। फिर नीचे क्या है, आपकी साइन रहेगी, फिर इधर साइड में क्या है, आपके पेरेंट्स की साइन रहेगी। ये हुआ आपका लीव लेटर, छुट्टी पत्र। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, होमवर्क बुक में 3 मरतबा लिख के। चल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।